दोस्तों 2013 में एक मूवी आई थी जिसे आप में से कई लोगों ने जरूर देखा होगा, खासकर कि जिन्हें डरावनी मूवी देखने में दिलचस्पी है। इस मूवी का नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये बाकी मूवी की तरह काल्पनिक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये मूवी एक असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी में दिखाई जाने वाली कहानी सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा डरावनी कंटेंट थी। एक डॉल जिसका नाम था एनाबेला। कंज्यूरिंग फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है जिन्हें एक भूतहा गुड़िया बहुत परेशान करती है। उनकी परेशानी को हल करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन आते हैं, जो किसी तरह इस डॉल को अपने नियंत्रण में लेकर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इस फिल्म में इस डॉल की रहस्यमयी कहानी को बताया गया है। इस फिल्म में आपको एनाबेला डॉल कुछ इस तरह दिखती होगी, मगर ये डॉल भी बाकी गुड़ियों की तरह एक साधारण सी दिखने वाली एक डॉल ही है। फिल्म में इस डॉल के कंटेंट को आकर्षक बनाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस गुड़िया को रीडिजाइन करवाया था, जिससे ये फिल्म और मजेदार बने। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको एनाबेला डॉल की सच्ची कहानी के बारे में कि क्या है इस गुड़िया का रहस्य। ये कहानी शुरू होती है 1970 ईस्वी में, जब एक लड़की का नाम था डोना। उसे उसकी माँ उसके जन्मदिन पर एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही गुड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। यही कारण था कि डोना कॉलेज में होने के बावजूद डॉल से खेलती थी। डोना अपनी एक दोस्त एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी। जब डोना को उसकी माँ ने वह डॉल गिफ्ट में दिया तो वह बहुत खुश हुई। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगी। कुछ दिनों के बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया कि वो डॉल अपने ही आप अपने स्थान से हिलकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती थी। और जब कॉलेज से वापस घर आती थी तब डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जैसे कि कभी कभी वे देखती थी कि वो डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप ही पहुंच जाती थी। कुछ दिनों के बाद ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी और डरावनी होने लगी। एक दिन वो दोनों दोस्त जब अपने कॉलेज से वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में बहुत से कागज पर लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उस गुड़िया की जांच करने के लिए। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जांच के बाद बताया कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिंगिस। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला की आत्मा से बात करने की कोशिश की। एनाबेला की आत्मा ने उसे बताया कि वह उसी जमीन पर पहले रहती थी जिस जमीन पर वो अपार्टमेंट बना है, जिस पर ये दोनों दोस्त रहती हैं। एनाबेला ने ये भी बताया कि उसकी मौत तब हो गई थी जब उसकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी। उसने कहा कि वो डोना और उसकी दोस्त के साथ सुरक्षित महसूस करती है, इसी कारण से वो उन दोनों के साथ ही रहना चाहती थी। डोना और एंजी को उस छोटी लड़की की कहानी सुनकर उस पर दया आ गई और वे दोनों उसे अपने साथ रखने के लिए मान गए। डोना का एक और दोस्त था लॉ, वो भी उन दोनों के साथ रहता था। दूसरे कमरे में लॉ का कुछ और ही कहना था। उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। दोनों लड़कियों ने तो उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया, पर उसका कहना था कि वह डॉल बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डोना ने लॉ की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी। इन्वेस्टिगेटर ने उनसे ये कहा था कि उस डॉल में एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि प्यार पाना चाहती है। पर डोना को यह नहीं पता था उस इन्वेस्टिगेटर की बात जल्दी ही गलत साबित होने वाली थी। एक रात जब आधी रात में लॉ की नींद खुली तब उसने पाया कि वह अपने शरीर को जरा सा भी नहीं हिला पा रहा है और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। और जब उसने नीचे देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसके तरफ आ रही थी और एनाबेला लॉ के शरीर पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी, जिसके बाद लॉ बेहोश हो गया। मगर
अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है, जिसके कारण लॉ यह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि रात को जो भी हुआ वो एक सपना था कि असलियत। एक दिन जब लॉ और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे तब उन्हें डोना के कमरे में कुछ आवाज सुनाई दिया। जब लॉ उस कमरे में गया तो उसे एक डॉल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, मगर अचानक उसे अपने छाती पर कुछ दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपने छाती पर देखा उसे वहाँ कुछ निशान दिखा और उस जगह से खून निकल रहा था। इस घटना के बाद वे लोग डर गए और उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हेगन, मगर फादर हेगन को लगा कि वे इस काम के लिए सही नहीं हैं। इस आत्मा के बारे में जानने के लिए उन्हें फादर कुक से बात करनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे। फादर कुक ने बाद में जाके एड वारेन और लोरेन वारेन से कांटेक्ट किया। एड वारेन और लोरेन वारेन ने उस अपार्टमेंट में जाकर डोना, लॉ और एंजी से बात की और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि वो 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी बच्ची बनने का नाटक कर रहा है और वह आत्मा तीनों में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। ये सब जानने के बाद डोना ने उस डॉल को एड और लोरेन वारेन को देने का निश्चय किया। जब वे उस डॉल को अपने साथ लेकर जा रहे थे तब बीच बीच में उनकी कार की ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील काम करना बंद कर दे रही थी। उन्होंने उस गुड़िया पर काबू करने की बहुत कोशिश की मगर वे लोग नाकाम रहे। अंत में उन्होंने उस डॉल पर हॉली वाटर छिड़कने का निश्चय किया, जिसके बाद उस डॉल का प्रकोप कम हो गया और वे डॉल शांत हो गई, जिसके बाद वे लोग अपने घर पहुंच सके। कुछ दिनों तक उन लोगों ने भी यह देखा कि वे गुड़िया अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। उस गुड़िया की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। एक दिन एक कैथोलिक प्रीस्ट जिसका नाम था फादर जैसन ब्रेडफोर्ड एंड और लोरेन वारेन के घर पहुंचे। वे उस डॉल को देखना चाहते थे। जब उन्होंने उस डॉल को देखा तो उन्होंने उसके पास जाकर कहा, यू आर जस्ट अ डॉल, यू कैन नॉट हर्ट एनीवन। ये सुनते ही लोरेन ने उस प्रीस्ट को कहा, अगर आप इस बात को नहीं कहे रहते तो अच्छा होता, और प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। और जैसा कि एंड ने सोचा था, कुछ समय बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें प्रीस्ट ने बताया वे एक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे हैं। ये सुनकर एड वारेन और लोरेन वारेन ये निश्चय करते हैं कि उस गुड़िया को वे एक वुडन केस में रखेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक बहुत खतरनाक गुड़िया है और वो गुड़िया आज भी उसी वुडन केस में ही बंद है। और वह वुडन केस द वारेन ऑकल्ट म्यूजियम मुनरो में रखा हुआ है। वो डॉल एक वुडन केस में बंद होने के बावजूद भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लेती है। एक बार वारेन अपने एक दोस्त को वो डॉल दिखा रहे थे और तभी उसके दोस्त ने उस डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया और जब वो लड़का अपने घर जा रहा था तभी उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये गुड़िया आज भी उसी म्यूजियम में पाई जा सकती है और ये डॉल दुनिया की सबसे खतरनाक और श्रापित डॉल है। और जब ये गुड़िया उस वुडन केस में रखी गई थी तब से लेकर आज तक जब जब उस वुडन केस को खोला गया है तब तब कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है। वह गुड़िया अपने आप में ही एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो दोस्तों यह थी कहानी एनाबेला डॉल की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।